Good evening, student. Hope you understand what do you mean by poor conductor and good conductor of electricity. In continuation, now we'll study activity 3. 3 clean plastic or rubber cap of bottle or beaker, distilled water, vinegar, lemon juice, caustic soda, sugar, 2 tester, connecting wire for the electric circuit path. These are the material required for the experiment or the activity. What you have to do, you have to take 3 clean plastic or rubber cap of bottles. आपको कोई भी प्लास्टिक बॉटल की कैप को लेना है या रबर कैप लेना है बॉटल का, बट उसको अच्छे से क्लीन करके. पोर अबाउट 2 टीस्पून फुल ऑफ डिस्टिल वाटर इन ईच ऑफ देम. और तीनों के इसमें आप क्या करोगे, पूरा पानी कितना 2 टीस्पून डिस्टिल वाटर ऐड करोगे तो भर दोगे. Add a few drops of lemon juice or distilled hydrochloric acid to distilled water in 1 cap. एक कैप में आप क्या करोगे, 1-2 ड्रॉप लेमन जूस या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे. नाउ इन सेकंड कैप कंटेनिंग डिस्टिल्ड वाटर ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ बेस सच एज कॉस्टिक सोडा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सेकेंड कैप में आप डालोगे कॉस्टिक सोडा या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड NaOH. एड अ लिटिल शुगर टू द डिस्टिल्ड वाटर इन द थर्ड कैप. और तीसरे कैप में आप क्या करोगे, थोड़ा सा शुगर यानी शक्कर ऐड करोगे. नाउ अरेंज इलेक्ट्रिक सर्किट पाथ फॉर द अबव 3 कैप एंड टेस्ट विच सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड विच डू नॉट. अब आपको क्या करना है, इसको तीनों को जोड़ना है. किससे, इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू बैटरी से एंड बल्ब. और आपको देखना है कि इसमें से कौन सा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है. मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. जो सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो जनरली सॉल्यूशंस होते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट के. What do you mean by good and poor conductor of electricity? Answer I have already tick mark. You write the answer. Second answer of second question I have already tick mark. You check it and write the answer in your copy. For that you have to watch previous video. Now, chemical effects of electric current. Electric current produces some kind of effect when it flows through a conducting solution. हमने देखा है कि कंडक्टिंग सॉल्यूशन, चाहे वो एसिड का हो, बेस का हो, सॉल्ट का हो, उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. व्हाट इज़ दिस इफेक्ट कॉल्ड. और वो क्या करता है, कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं. 2 मेटल रॉड्स आर डीप इन अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन केप्ट इन अ बीकर. आपको एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन लेना है, मतलब एसिडिफाइड वाटर ले लो या बेसिक ले लो, कोई भी एसिड, बेस या साल्ट का आप एक सॉल्यूशन बना लो और उसमें 2 रॉड को डीप करो. उस सॉल्यूशन को आपको बीकर में भरना है. वन एंड ऑफ द मेटल रॉड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल. एक एंड को आप पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच करोगे, दूसरे रॉड के दूसरे एंड को नेगेटिव टर्मिनल को अटैच करोगे. इलेक्ट्रिक करंट बिगेन टू फ्लो. इन दिस कंडीशन द कंडक्टिंग सॉल्यूशन डिसोसिएट इनटू आयन. अब होता क्या है, इसमें से करंट फ्लो होता है. और करंट फ्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जो सॉल्यूशन आपने लिया है उस सॉल्यूशन का डिसोसिएशन स्टार्ट होता है. डिसोसिएशन इनटू आयंस. वो सॉल्यूशन, सपोज यू हैव टेकन NaOH सॉल्यूशन, देन दिस NaOH सॉल्यूशन स्टार्ट डिसोसिएटिंग इनटू आयंस Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. या आपने HCl का सॉल्यूशन लिया है तो उसमें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं. मीन्स उस सॉल्यूशन में से आयंस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं. और ये सेपरेशन ऑफ आयंस ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट वी कॉल केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उस सॉल्यूशन के आयंस क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए. दिस इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट.
And that effect, why we are calling chemical effect, that the solution we have taken is acidic or basic, and there is dissociation of ions, complete chemical reaction is going on. That's why we called it chemical effect of electric current. Try to understand. हम इसको केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो करंट पास हो रहा है उसकी वजह से उस सॉल्यूशन के आयंस सेपरेट हो रहे हैं. वो सॉल्यूशन क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है आयंस में. द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉज केमिकल रिएक्शन. इलेक्ट्रिक करंट पास होने से उस सॉल्यूशन में केमिकल रिएक्शन होता है. एज अ रिजल्ट बबल्स ऑफ अ गैस में बी फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड्स. और उस समय कोई गैस यदि रिलीज होता है तो उसके बबल्स हमें इलेक्ट्रोड पे आसानी से दिख जाते हैं. डिपॉजिशन ऑफ मेटल में बी सीन एट इलेक्ट्रोड. या कई बार मेटल डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पे. या कई बार चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन में ऑकर. सॉल्यूशन का चेंज, जो अंदर में आपने लिया हुआ लिक्विड सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो जाता है. कई बार इलेक्ट्रोड पे मेटल जनरली डिपॉजिट हो जाते हैं. या फिर कोई गैस रिलीज होता है बबल्स के फॉर्म में. ये चेंजेस हमें दिखते हैं. ऑल दिस मे बी सीन वन एट अ टाइम और साइमल्टेनियसली. अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर सॉल्यूशन में ये सारे चेंजेस दिखेंगे. धीरे धीरे आपको ये सारे चेंजेस उसमें ऑब्जर्व करने को मिलेंगे. द ऑपरेटर मेंशन अबाउ इज कॉल्ड वोल्टमीटर. और ये जो ऑपरेटर्स हमने लिया है उसका नाम है वोल्टमीटर. द टर्मिनल ऑफ द वोल्टमीटर विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एनोड. वन मोर थिंग, वोल्टमीटर का आपने एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है बैटरी के, जिसको हम एनोड बोलते हैं. एंड द टर्मिनल विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड. कैथोड टर्मिनल जो है वो किसको कनेक्ट किया है? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. इन द एक्सटर्नल सर्किट ऑफ द वोल्टमीटर करंट फ्लोज. एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम एनोड टू कैथोड. बट इनसाइड द कंडक्टिंग सॉल्यूशन करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस. आप सर्किट में बाहर में जो वायर कनेक्ट किया है उसमें देखोगे तो करंट फ्लो हो रहा है एनोड टू कैथोड. बट सॉल्यूशन में करंट कैसे फ्लो हो रहा है? फ्रॉम कैथोड टू एनोड. और इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस. If the current is passed through a container, now see, have you seen this cathode and anode? These are the two rods which we have taken deep in the solution, acidic solution. एक हमने acidic solution लिया है, इसमें एनोड और कैथोड को डीप किया है. और आपको दोनों को क्या किया है? कैथोड का टर्मिनल किसको कनेक्ट किया है? एंड एनोड इज कनेक्टेड. सेल के कौन से? पॉजिटिव या नेगेटिव? एनोड को हमने कनेक्ट किया है. एनोड इज कनेक्टेड टू द एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड कैथोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. सॉल्यूशन वी हैव टेकन एसिडिक सॉल्यूशन. जैसे ही इस से करंट पास होगा तो ये जो सॉल्यूशन है इसमें क्या स्टार्ट होगा? रिएक्शन स्टार्ट होगी. रिएक्शन स्टार्ट होने की वजह से इसमें जो आयन्स है या एसिडिक सॉल्यूशन का डिसोसिएशन स्टार्ट होगा. सपोज यू हैव टेकन HCl सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपने एक सॉल्यूशन लिया है, तो इसमें डिसोसिएशन किसका होगा? पानी का नहीं होगा, एसिड का होगा. विच एसिड यू हैव टेकन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो उसमें दो आयन्स है, एक H पॉजिटिव आयन है और दूसरा Cl नेगेटिव आयन है. तो ये एसिडिक सॉल्यूशन क्या करेगा? डिसोसिएट इनटू आयन्स H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. और फिर क्या हो जाएगा? नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे और पॉजिटिव आयन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे. इस तरह से हमें क्या दिखता है? वहाँ पे डिपोजिशन भी होगा एक इलेक्ट्रोड पे. कई बार इलेक्ट्रोड गैस बबल के फॉर्म में बाहर आएगी या फिर सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा. ये तीनों चेंजेस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और ये सारे केमिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसलिए हम इसको नाम देते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. पासिंग करंट थ्रू वाटर.
अब यहाँ पे करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, तो एक्सटर्नल सर्किट में आपका करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, करंट फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। आपका ये जो एक्सटर्नल सर्किट है बैटरी में कहाँ से एनोड टू कैथोड जा रहा है, एनोड टू कैथोड, बट इंटरनल इसमें ठीक उसके अपोजिट कैथोड टू एनोड जा रहा है, और उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। Conducting solution current flows from cathode to anode. If the current is passed through a container of acidic water, electrolysis of water takes place and it dissociates into ions. अब हमने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड सपोज वी हैव टेकन H2SO4, तो यहाँ पे H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव आएगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एंड इट डिसोसिएट इनटू आयंस। वी ऑल्सो सीन बबल्स below the two electrode. On passing electricity through salt water, electrolysis takes place with dissociation of sodium and chloride ion. डेफिनेटली सॉल्ट वाटर, नमक का पानी लोगे तो नमक का फॉर्मूला क्या है, NaCl, तो उसमें कौन से आयंस का डिसोसिएशन होगा, सेपरेशन होगा, सोडियम और क्लोराइड आयन, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सल्फ्यूरिक एसिड का लेते हो तो आपको दोनों इलेक्ट्रोड के नीचे क्या दिख रहे हैं, बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द कंडक्टिंग सोल्यूशन इज कॉल्ड इट्स केमिकल इफेक्ट। इस तरह से उस कंडक्टिंग सोल्यूशन में जो भी चेंजेस हो रहे हैं ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या ये बात समझ में आई? जब भी आप वीडियो देखते हो, एवरी टाइम यू टेक कॉपी विथ you and the point which I underline you write it in your copy। वीडियो को पॉज करो और उतने पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में लिखते जाओगे तो अपने आप आपके नोट्स बनते जाएंगे। इलेक्ट्रिक कंडक्शन थ्रू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्या फ्रूट और वेजिटेबल भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? चलिए हम छोटी सी एक्टिविटी को आज देख लेते हैं। पोटैटो शुगर कनेक्टिंग वायर फॉर द इलेक्ट्रिक सर्किट पाथ। कट पोटैटो इनटू 2 इक्वल पार्ट एंड मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट पाथ अकॉर्डिंग टू द फिगर। अब आपको क्या करना है, आलू को 2 हिस्सों में काटना है और फिर उसमें क्या करना है, 2 इलेक्ट्रिक वायर लेना है। एक में क्या करना है, आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को अटैच करोगे, दूसरा जो है कंपास नीडल को और मैग्नेटिक कंपास नीडल के द्वारा फिर बैटरी के पॉजिटिव को आप अटैच करोगे। क्योंकि करंट फ्लो होगा वो बहुत वीक होगा, आपका बल्ब तो ग्लो नहीं होगा, दैट टाइम यू नीड कंपास नीडल। वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। By inserting copper wire of a tester into it, after few time you will notice greenish blue spot on the potato around one wire, whereas there is no spot around the wire। अब आपने क्या किया, इनको सर्किट से जोड़ दिया। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि ग्रीनिश ब्लू स्पॉट एक वायर के नीचे आएगा और दूसरे वायर के नीचे कोई ग्रीनिश ब्लू स्पॉट नहीं आएगा। Repeat the activity, you will find that it was always the wire connected to the positive terminal which had a greenish blue spot. Electric current passes through the potato and produce its chemical effect। और ये जो ब्लूइश ग्रीन कलर का आपको स्पॉट मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल वाली वायर के नीचे। और इससे हमें पता चलता है कि पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस केमिकल इफेक्ट। उसी का ये असर है कि इसके नीचे आपको ब्लूइश ग्रीन कलर के स्पॉट मिलते हैं। यू ट्राई टू ड्रॉ दिस डायग्राम एंड नोट डाउन दिस पॉइंट्स इन योर कॉपी एंड ऑल्सो राइट क्वेश्चन आंसर्स विच आई हैव ऑलरेडी टिक मार्क, राइट। Page number 131, I think, I don't know page number, it is the page number given here 125 पेज पे जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं आप उसको अपनी कॉपी में लिखोगे। थैंक यू।